वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आज क्लास 10th में जो कि हाई स्कूल का टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। उसमें हम आज मेंसुरेशन में गोला बताने वाले हैं आपको। गोला यानी कि स्फीयर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्फीयर, है ना। तो बात करते हैं इसमें पढ़ना क्या है। जैसे कि अभी हमने दो टॉपिक्स का बेसिकली आपको फंडामेंटल दिया है, बेलन और शंकु का। आज आपका गोला, अर्धगोला और गोलीय कोष क्या कहलाता है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहले हम इसकी आकृति पर चलते हैं और आकृति के बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं चित्र, इसे बोलते हैं हम गोला। बात आती है आपके मन में, यहीं से डाउट आएगा कि ऐसा तो हम सर वृत्त भी बनाते थे और ये गोला है, इन दोनों में अंतर क्या है सर? अंतर बताइए आप। तो बहुत ही सटीक आपको आज अंतर बताने वाले हैं, जो कहीं पर नहीं मिलेगा। बहुत कम समझ में आता है बच्चों को कि इसमें अंतर क्या है। तो आपको बता दें, जो वृत्त होता है ये होता है 2 डायमेंशन, द्विविमीय, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर शो होता है। जी निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम इसे बनाने की प्रयास करें तो ये एक्स अक्ष वाई अक्ष को प्रदर्शित करता है, यानी कि द्विविमीय आकृति है ये। और आपको बता दें गोला, देखो इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसको बताया जाएगा। जैसे कि इसकी फोटो, जैसे हम कैमरे से फोटो खींचते हैं ना, तो ये आपका वृत्त उसमें निरूपित होता है। और ये गोला क्या है? गोला आपका त्रिविमीय आकृति है, इसको फोटो से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। त्रिविमीय का अर्थ होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। जैसे कि आजकल 3D मूवी आती हैं तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी होती है। तो ये आपको त्रिविमीय आकृति में शो करेगा। जो आकृति दोनों देखने में एक सी होती है, लेकिन अंतर यहाँ पर यह है कि ये त्रिविमीय है, 3 डायमेंशन है, और ये 2 डायमेंशन है, द्विविमीय। इसका फोटो के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इसको फोटो के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मोटाई भी, लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है केवल। क्लियर? तो ये डिफरेंस है इसका, जो कि बहुत कम बच्चों को पता रहता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक आप लोग देखते रहें, ताकि सवालों को भी अच्छा समझ में आए और सीखें आप लोग। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले में जैसे कि इस गोला में आपको केवल रेडियस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपने वृत्त में पढ़ा था। वृत्त में भी रेडियस को r से लिखते हैं और गोला में भी लिखते हैं। तो इसमें केवल एक ही हीरो होता है, और जब एक हीरो होगा तो फॉर्मूले भी कम होंगे। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं ओनली गोला में। पहला होता है आपका आयतन का, गोले का आयतन। और गोले का आयतन को जैसे कि v से लिखते हैं, तो 4 पाई r Q/3। ध्यान देना, कई टीचर्स 4/3 पहले बोल देते हैं, वो भी आपका सही है। 4 पाई r Q/3 बटे में 3 होता है। ये आपका गोले का आयतन है। दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है गोले का वक्र पृष्ठ। तो आपको बता दें, गोले का वक्र पृष्ठ जैसे कि C से लिखते हैं हम, तो गोले का वक्र पृष्ठ आपका होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब आपको बता दें नॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत डाउट होता है सवालों में, जो इसका वक्र पृष्ठ है ये आपका संपूर्ण पृष्ठ भी कहलाता है। अर्थात इससे निष्कर्ष निकला कि जो आपका वक्र पृष्ठ होगा और संपूर्ण पृष्ठ होगा, इन दोनों का फॉर्मूला आप 4 पाई r स्क्वायर ही लगाएंगे। क्लियर? तो ये तो आपका स्फीयर के बारे में हुआ। अब होता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला। आपको बता दें अर्धगोला, इसके बारे में पढ़ना है। हेमीस्फीयर बोलते हैं इसे। हेमी और स्फीयर की स्पेलिंग ऊपर दी हुई है, ध्यान देना। तो हेमीस्फीयर, अर्धगोला, और इसके नाम देखो गोलार्ध भी बोलते हैं, जो कि डाउटफुल होता है। बच्चे इस गोलार्ध को गोला समझ बैठते हैं और गलत हो जाता है। गोलार्ध का अर्थ होता है अर्धगोला। जी ज्यादा पॉपुलर नाम होता है, अक्सर हमारे सवालों में आता है और हम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इससे बचने के लिए आपको इसका नाम ध्यान रखना पड़ेगा। गोलार्ध भी हेमी स्फीयर यानी कि अर्धगोले को बोलते हैं। इसमें भी रेडियस ओनली होती है, इसमें सर्वे सर्वा। और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई यहाँ पर होती है
त्रिज्या के बराबर। अगर गोले की ऊंचाई कहें तो r यहां से आएगा और r यहां से, तो इसकी ऊंचाई 2r हो जाएगी। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ये व्यास कहलाता है, इसका ऊंचाई 2r के बराबर होती है इसमें, लेकिन इसमें r की, इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है आपको बताएं, इसलिए इसको बता दिया क्योंकि कई क्वेश्चनों में कहते हैं कि ऊंचाई, गोले की ऊंचाई दी है तो ऊंचाई रेडियस के बराबर होगी। अगर यहाँ पर 3 दिया होगा फॉर एग्जाम्पल तो ये भी 3 होगा आपका, है ना। तो यहाँ पर अब इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला, गोले का आयतन, जैसे कि नाम ही इसका है हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला, यानी कि आधा फॉर्मूला होगा आयतन का, इसका हाफ कर देंगे, और जब हाफ करेंगे इसका तो ऊपर 4 है तो 2 आ जाएगा, 2 पाई r क्यूब अपॉन 3। नीचे का तो बदलेगा नहीं, ऊपर का हाफ 2 का इसमें भाग देंगे ना तो इसमें हाफ हो जाएगा आपका। क्लियर। अब इसके बाद इसमें आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है ये भी इसका हाफ होगा, 4 पाई r स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन यहां पर समझने वाली बात है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ यही होता है, लेकिन इसमें अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ निकलता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है तो आपको बता दें 3 पाई r स्क्वायर, जो कि बहुत बच्चे गलत करते हैं। 3 पाई r स्क्वायर ये होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इसके बाद आपका कोसीय गोलीय कोष आता है। गोलीय कोष में 2 रेडियस होती हैं, r1 r2, फॉर्मूले भी बताएंगे, पहले इसकी स्टडी करते हैं। इसको आप लोग डायरी पर नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास हमेशा रहे, और बार बार लिख कर देखिए इसको ताकि आप लंबे समय तक ध्यान रहे और आप भूलें ना। इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें लिखा हुआ है उस गेंद का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है। उत्तर जो आपका है, ये उत्तर लिखा है, उत्तर पाई के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि पाई का मान जो आप 22/7 रखते थे अब आपको 22/7 नहीं रखना है, पाई आपका आंसर में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें लिखा था कि त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है त्रिज्या को लिखते हैं हम r। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी बताया है आपको कि क्वेश्चन को 2 या 3 बार पहले पढ़ना चाहिए। तो इसका रेडियस है आपका त्रिज्या, त्रिज्या तुरंत नोट करेंगे, त्रिज्या r बराबर आपका 3 सेमी है ना। तो 3 सेमी हमने नोट कर लिया। अब इसमें दिया हुआ निकालना क्या है, आयतन उन्होंने कहा है, आयतन यानी कि वॉल्यूम भी। तो आयतन का आपको फॉर्मूला है ना, आयतन का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और उसका मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे गोले का आयतन v और फॉर्मूला लिखेंगे पाई r क्यूब अपॉन 3, ऐसे ही हमने बताया था आपको। तो 4 पाई का हम मान नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था इसमें, है ना। और जब नहीं कहें कुछ तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे r का मान आपका 3 है, 3 पे देखो 3 घात लगी है तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, क्यों है ना, अपॉन 3, 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 चौके 36, तो 36 और पाई साथ में है ही। और इसका मात्रक क्या होता, सेमी, क्यू भी बोल सकते हैं या इसकी जगह पे लिख सकते हैं घन सेमी। क्लियर, सेमी क्यू भी बोल सकते हैं और घन सेमी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, आपको समझ में आया, इसको नोट कीजिए। जैसे कि यहां पर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, इसको भी आपको समझना है। इसमें दिया हुआ है एक गेंद का व्यास 7 सेमी है, गेंद का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कभी कभी कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले व्यास दिया हुआ है, अभी तक तो रेडियस दी होती थी। तो हमारा जो जो गोला है या अर्धगोला हो उसमें रेडियस चाहिए पड़ती है, तो इस व्यास से निकालेंगे रेडियस। पहले तो लिखेंगे हम व्यास, व्यास आपका दिया है 7 सेमी, तो आपका रेडियस हो जाएगा 7/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है ना। अब निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे गोले, गेंद जो होती है देखो
जो गेंद होती है वो गोला होती है। आपको बता दें, गेंद कभी भी लिखा हो तो क्या कहलाएगा आपका? गोला। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4, अब यहाँ पर कुछ कहा नहीं है तो पाई का मान हम 22/7 रख देंगे। क्यों? एक रीजन और है कि आर का जो मान है वो 7 से कट रहा है। तो पहले तो हम इसका 22/7 लगाएंगे और इस पर लगा है वर्ग, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 7/2 और 7/2। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से ये कैंसिल। आपका 22 × 7, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15। और चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसमें आता है सेमी स्क्वायर। आयतन में क्यों आता? देखो 2 घात लगी है तो 2 घात आएगी, अगर 3 घात लगी है तो 3 आएगी। इसी को लिख सकते हैं या वर्ग सेमी। 2 नियम है इसके, तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। इसको नोट कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंटिव होता है, अलग होता है। इसमें देखो अभी तक आप लोग वक्रपृष्ठ या आयतन निकाल रहे थे, अब इसमें वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, उल्टा क्वेश्चन हो गया आपका। यानी वक्रपृष्ठ वो आपको दे रहे हैं और इसकी सहायता से आपको रेडियस यानी कि त्रिज्या और कभी कभी व्यास पूछ लेते हैं। और कभी कभी तो यहाँ तक ये भी पूछ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर वक्रपृष्ठ दिया है तो आयतन पूछ लेंगे। तो वक्रपृष्ठ से पहले निकलेगी त्रिज्या और त्रिज्या से फिर निकलेगा आयतन। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि यहाँ पर आयतन दिया होता है, आयतन की सहायता से त्रिज्या निकलेगी और त्रिज्या से फिर वक्रपृष्ठ अगर पूछेंगे तो। कभी कभी व्यास पूछ लेते हैं तो इसमें त्रिज्या जब निकालते हैं ना तो उसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले दिया गोले का वक्रपृष्ठ, त्रिज्या निकालनी है तो लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या r है। अब लिखेंगे गोले का वक्रपृष्ठ जो कि उन्होंने दिया था उसी के फॉर्मूले का यूज करेंगे। वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 64 पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई बटे 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे कटेगा 4 एकम 4, 4 छिंग 24, यानी कि आर स्क्वायर का मान 16 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर जैसे कि 15 लिखा होता फिर तो वर्गमूल में 15 आ जाता है, इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। वर्गमूल में भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, दशमलव में, बटे में, कैसा भी आ सकता है आपका। और आगे सेमी लिखना नहीं बोलना है, क्योंकि रेडियस का मात्रक, त्रिज्या का मात्रक सेमी, वक्रपृष्ठ का सेमी स्क्वायर, आयतन का सेमी क्यूब, इस तरह से होते हैं क्वेश्चन, है ना। तो इससे देखो अगर आयतन की पूछते ना, अगर यहाँ से व्यास कहते, कहा तो है नहीं है उनने, अगर व्यास कहते तो हम लगाते 2 × r, 2 × 4, 4 दूनी 8 हो जाता सेमी, है ना, ये आ जाता। अगर उनने आयतन का कहा होता तो आयतन भी निकाल सकते थे। आयतन क्या होता है? 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ पर होता 4 × पाई, पाई का मान भी लगा सकते थे। यहाँ पर देखो 2 मान होते हैं, पाई का मान होता है 1 22/7 और एक होता है पाई का 3.14। तो यहाँ पर हम 3.14 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कट नहीं रहा था। और आर का मान आपका कितना है? यहाँ पर 4 है, तो 4 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार, और बटे 3 सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। पूछा नहीं है ये तो हमने आपको बता दिया है ना, ये अब बता दिया है, इसको करना नहीं है आपको, करना क्वेश्चन यहाँ तक है। इसको नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन भी देखो, इसमें भी आप, इसमें आयतन निकालना है आपको और आयतन के लिए आपको रेडियस चाहिए पड़ेगी। तो इसमें दिया क्या है? वक्रपृष्ठ 452 सही 4/7 ऐसा दिया है आपका वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ की सहायता से पहले रेडियस के पास जाएंगे और रेडियस से फिर हम आयतन निकालेंगे। आपको बता दें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न है, एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, इसलिए मन में डाउट नहीं करना है। बीच बीच में हम क्लिप भी देते रहेंगे क्वेश्चनों की, ताकि आप क्वेश्चनों के बाद उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और सीखने का आप लोग प्रयास करें, है ना। तो आप लोग पूरी वीडियो देखें, शुरू से लास्ट तक निकाल के ना देखें। अगर आप लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नई वीडियो आ सके, और लाइक और कमेंट और के साथ साथ आप शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से नए बच्चे भी हमसे जुड़ेंगे और आपके जो सहयोगी दोस्त हैं उनको इसका लाभ भी मिलेगा, है ना। तो आप लोग शेयर निश्चित तौर पर करें फेसबुक
और व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में जो भी आपके बने हैं उनको शेयर करना है। तो यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन की कि इसमें दिया हुआ है आयतन निकालना है आपको, वक्रपृष्ठ दिया है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या r है। कितनी है गोले की त्रिज्या? r है ना। तो यहां पर दिया हुआ है गोले का वक्रपृष्ठ, और गोले का वक्रपृष्ठ दिया है 452 सही 4/7 सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज इसी की हैं। इसका गुणा करेंगे 7 दूनी 14, रफ पे करके देख लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35 और 1 36, 3 7 चौके 28 और 3 31 और 4 को जोड़ेंगे 8 6 1 3 3168 और बटे नीचे 7 लिखा तो 7। इसको ध्यान देना, ये आप लोग सॉल्व करना सीख लें, पहले इसका इसमें गुणा होता ऊपर वाला ऐड करके हम लिख देते हैं, है ना। तो इसके बाद फिर आपका प्राप्त हो गया यहाँ पर 3168। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, चूंकि वक्रपृष्ठ का मान यहाँ पर दिया हुआ है और हमारे हिसाब से वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता 4πr²। हमें r का मान चाहिए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, बटे में जाएगा क्योंकि गुणा में है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3168 बटे 7 और नीचे आएगा 4π। पाई का मान हम 22/7 लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 3168 नीचे 7 है 4 और इसका मान 22/7, 7 भाग जाएगा ऊपर, इसे हम व्यवस्थित लिख देंगे। कैसा लिखेंगे? व्यवस्थित। 3168 ऊपर चला जाएगा 7 और नीचे आपका 7 गुणा 4 गुणा 22, 7 से 7 तो पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पर, है ना। अब हमें यहाँ पर बहुत बारीकी से काटना है, पहले 2 की टेबल से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 1 बचा यहाँ पे, 2 पंजे 2 अट्ठे 2 चौके, फिर से 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 1 बचेगा, 2 अट्ठे 2 नाम 18 2 दूनी 4। अब 2 से फिर से काटेंगे 11 बार, 2 तिया 6 1 बचा, 2 नाम 18 1 बचा, 2 छक्के 12, यानी कि फिनिशिंग आपका 396/11। जी r² है, यहाँ पर ध्यान देना, r नहीं है जी, क्या है आपका r², इस पे ध्यान देना है। इससे काटेंगे 11 तिया 33, यहाँ पर 6 बचेगा, 11 छक्के 66, r² बराबर 36 आएगा, तो r का मान आपका 6 सेमी आएगा। अभी हमारा देखो रेडियस निकला है, क्या निकला है? रेडियस। आयतन तो अभी बाकी है गोले का, है ना। तो अब हम इसका आयतन निकालेंगे, तो जगह कम है तो इस तरफ हम करते हैं गोले का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है 4πr³/3। मान लगाएंगे, 4π का मान है 22/7, r का मान आपका अभी निकला है 6 गुणा 6 गुणा 6। इस तरह से आपका ज्ञात हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, नीचे देखो 3 और है, इसका 3 ये तो ऑलरेडी पहले से था, 3 से कटेगा ये 2 बार। अब सभी का हम करेंगे बारी बारी से गुणा, क्या करेंगे? गुणा, है ना। तो यहाँ पर देखो एक बात और यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर 22/7 नहीं लगाना है, कट नहीं रहा हालांकि, तो 3.14 भी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब इनका गुणा करेंगे सभी का, तो 3 दूनी 6 नहीं सॉरी 2 छक्के 12, 12 छिंग 72 और इनका कर लो, 4 चौके 16, हंसलाई 1 4 1 5 4 दिया 12 और यहाँ पर आएगा 6 दूनी 2 छक्के 12 12 12 छिंग 72। यहाँ पर 2 अंक पहले दशमलव आएगा क्योंकि लगा है, इनका भी हमें गुणा करना, तो इनका गुणा करने के रफ पे भी कर सकते हैं आप लोग, चाहो तो यहीं पे कर दें हम। 2 का करेंगे 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 4 1 5 2, यहाँ पर 7 छिंग 42, हासिलाई 4, 7 पन्ना 35 और 4 39, 3 7 दूनी 14 और 3 17, हंसलाई 1
7 और 1 8, आपका 2 3 4, 10 की 0 हासिल आई 1 9। तो आपका इस तरह से आपका 900 नहीं, आपका 2 अंक पहले दशमलव ही लगना, 904 दशमलव आपका 32 यहाँ पर प्राप्त होगा। 904, 905 भी आ सकता है, क्योंकि मान 2 मान होते हैं इसके, 22/7 भी होता तो अलग आता थोड़ा। तो ये इससे 904.32, और मात्रक तो आप जानते ही हैं सेमी क्यू। तो इस तरह से आपका आंसर आ सकता है। अगर ये मिस्टेक हो तो आप लोग सॉल्व कर लेना एक बार और। 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 1 11 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 7 42 हासिल आई 4, 7 पन्ना 35 4, 39 हासिल आई 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल आई 7 और 1 8। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना आप, है ना। नोट कीजिए इसे। एक क्वेश्चन हमने चौथे के बाद 5वां लिया हुआ है। इसमें आपका वक्रपृष्ठ 616 है। आपको आयतन निकालना है, तो पहले इससे आप आर निकालेंगे और आर से आप फिर आयतन निकालेंगे, है ना। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको गोले का वक्रपृष्ठ निकालना है। वक्रपृष्ठ ज्ञात करो, और यहाँ पर दिया हुआ है आयतन। जी आपका क्वेश्चन नंबर 6वां हो जाएगा, 6वां नंबर डाल के सॉल्व कर लेना इसको, जिसका आयतन दिया हुआ है। आयतन आपका है उसका 288 पाई, और आयतन के सूत्र में क्यू आता है, सेमी क्यू है ना। तो आपको बता दें, इससे पहले आयतन से आपको आर निकालना है, और आर से आपको फिर आपको सी निकालना है वक्रपृष्ठ। तो कैसे, सबसे पहले मान लेना, माना त्रिज्या आर है, क्या है आर, गोले का आयतन दिया है, आयतन आपका दिया है 288 पाई। तो इसका आयतन का फॉर्मूला 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 288। तो आपको निकालना आर है, तो नीचे का भाग जाएगा ऊपर, ऊपर का भाग जाएगा नीचे। तो आर क्यू इक्वल टू 228 इंटू 3, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला आएगा नीचे 4 पाई। और यहाँ पर पाई ऑलरेडी दिया हुआ है एक, ये भूलना नहीं है आपको। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। देखो यहाँ पर जो आयतन दिया है 288 है, 200 क्या है 88, ध्यान देना। अब इसे सॉल्व करना है, 4 की टेबल से कटेगा, 4 छिंग 24 और 4 सत्ते 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। आर क्यू इक्वल आएगा 72 गुणा 3। तो आर क्यू इसका गुणा करेंगे, 2 3 दूनी 6, 30 7 21, 216 आ जाएगा। और आपको बता दें कि 216 6 का क्यू होता है, यहाँ पर क्यू निकालना, यानी कि आर क्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6, किसको 2 से 16 को, यानी आर का मान आपका 6 सेमी आ जाएगा। क्लियर। अब आपको निकालना है वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या पढ़ा अपन ने, वक्रपृष्ठ का सूत्र पढ़ा है अपन ने सी 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान लगाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया था आपका, तो वैसा ही आंसर देना है 6 गुणा 6, यहाँ पर स्क्वायर है आर स्क्वायर, तो 2 बार लिखेंगे इसको। 6 छंग 36, 36 में कर देंगे अपन 4 का गुणा, है ना। तो यहाँ पर आपका आएगा 9 छक्के 54 हासिल आई 5, हाँ गलत बोल दिया, 4 का करना, 4 छिंग 24 हासिल आई 2, 4 ती 12 और 2 14, और यहाँ पर आ जाएगा पाई, और मात्रक आपका वक्रपृष्ठ है तो पाई आर स्क्वायर आएगा। क्लियर, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपका 14 सेमी गोलार्ध, गोलार्ध यानी कि अर्धगोला, जैसे कि अभी बताया था हेमी स्फीयर का वक्रपृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, इसमें तीनों पूछा है। कभी कभी ऐसा दिया होगा कि इन तीनों में से कोई दिया होगा आपसे। देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जी इसका व्यास है अर्ध 14 सेमी व्यास, व्यास और इसमें जोड़ लेना, व्यास का गोलार्ध, व्यास और जोड़ लेना इसमें, है ना।
तो कभी कभी ऐसा दिया हो सकता है कि वक्रपृष्ठ दिया होगा, आपसे व्यास पूछा जाएगा, आयतन दिया होगा, आपसे व्यास पूछा जाएगा, त्रिज्या पूछी जाएगी। संपूर्ण पृष्ठ दिया होगा इसमें, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। अर्ध गोले में नहीं होता, गोले में तो केवल 2 ही फॉर्मूले होते। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं व्यास से। व्यास दिया है यहाँ पर आपका 14 सेमी। तो आपको आन निकालना पड़ेगा, और आन निकालने के लिए हाफ करते हैं व्यास का, तो आपका 7 सेमी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से शुरुआत होती है क्वेश्चन की, क्योंकि जो गोला या अर्धगोला होता वो रेडियस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अब पहला फॉर्मूला है गोलार्ध का लगाना, लेकिन का वक्र पृष्ठ, ये ध्यान देना आपका आधा होना है इसमें, तो 2πr²। 2 पाई का मान 22/7 रख देंगे, क्यों? क्योंकि इसका मान कट रहा है 7 से, 44 हो जाएगा गुणा 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, और सेमी स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है मात्रक सहित। ऐसे ही आपको बता दें आयतन का फॉर्मूला होता गोलार्ध, गोला नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, बच्चे काफी गलत करते हैं यहाँ पर। आयतन, तो आयतन यहाँ पर होता है इसका 4πr³/3, तो 4π 22/7, और r का मान है 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार लिखना पड़ेगा। और नीचे देखो 3 ऑलरेडी पहले से है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 7 49/3। इनका गुणा करेंगे और 3 का हम भाग लगा देंगे, तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान देना है, सॉल्व करके आंसर कमेंट्स बॉक्स में इसमें लिखना है। एक और क्वेश्चन इसमें है गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है इसमें 3πr²। ये आपको ध्यान देना है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 × पाई का मान 22/7, इसका 7 गुणा 7, 1 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 66 आएगा गुणा 7, 7 42, 7 42 और 4 46 सेमी स्क्वायर। इसका देखो मात्रक ध्यान देना है, इसका और वक्रपृष्ठ का सेम होता, आयतन में क्यू लगता है, सेमी क्यू, है ना। लेकिन इसको सॉल्व करना है और 3 का आपको भाग लगाना, दशमलव में आपका इसका निकलेगा। तो क्लियर हुआ होगा, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन, इसमें आपको खर्चा दिया है, खर्चे की सहायता से आपको इसमें रेडियस निकालना है। कैसे निकलेगी रेडियस वो हम आपको इसमें समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, और बीच बीच में आपको क्वेश्चनों की क्लिप मिलती रहेगी, इसलिए उनको सॉल्व करके और आंसर कमेंट्स बॉक्स में निश्चित आपको भेजना है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कम बच्चे इसको कर पाते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो सके, और जितने भी क्वेश्चन वीडियो में दिए हैं वो आप सारे कर सके क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ठोस गोलाकार पिंड को 2 रुपये, यहाँ पर जो 2 रुपये लिखा है, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर को रंगने का खर्चा 2 रुपये है। और वर्ग मीटर आपको वक्रपृष्ठ को बताता है, किसी बताता है वक्रपृष्ठ, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। जो किसी बताता वर्ग मीटर यानी कि वक्रपृष्ठ। और रंगने की कभी भी बात हो तो रंगना यानी कि ये पेंट होता है, कलर होता है दीवार पर, और कलर हमेशा क्या होता है, वक्रपृष्ठ को शो करता है। कि दर से रंगवाने का खर्चा, कुल खर्चा है, कुल खर्चा यानी कि इस पे रंगवाने का कुल खर्चा दिया, तो इसको आपको बता दें हम कि कभी भी खर्चा दिया हो, कुल खर्चा दिया आपका, कुल खर्चा 308 रुपये, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपये है। कितना है? 2 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब कुल खर्चा दिया हो, 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया हो, तो इसके त्रिज्या का स्पेशली फॉर्मूला बनता है, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या आपकी होता है कुल खर्चा बटे 1 वर्ग मीटर का खर्चा। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसे नोटबुक उसमें डायरी जो है उसमें स्पेशली लिख लेना इसको।
कुल खर्चा आपका 308 रुपये बटे 2, 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 154। और आपका त्रिज्या है, नहीं गलत लिख दिया, ये त्रिज्या नहीं होता, यहाँ पर होता है बकपृष्ठ, गोले का बकपृष्ठ निकलता है। ये थोड़ा सा आप लोग सही कर लेना वरना गलत हो जाए। ये आपका क्या होता है, बकपृष्ठ होता है ना, क्या होता है, बकपृष्ठ। जब भी ये दिए हो खर्चा, कुल खर्चा और बकपृष्ठ, तो इसका 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया हो तो ऐसी स्थिति में गोले के बकपृष्ठ का सूत्र होता, गोले के वक्र पृष्ठ। ये इसलिए आप लोग लिख लेना ध्यान से ताकि आप लोग सवाल को आसानी पूर्वक कर सकें। कुल वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ नहीं, कुल खर्चा, और नीचे आएगा आपका 1 वर्ग मीटर का खर्चा। ये फॉर्मूला होता है, डायरी पे नोट कर लेना स्पेशली अलग से, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे कर पाते हैं, फॉर्मूला ही लर्न नहीं होता, करने का तरीका ही समझ में नहीं आता। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, आपका आ जाएगा 154। और मात्रक होता है बकपृष्ठ का सेमी, सेमी नहीं लिखेंगे, एक गलती और यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग मीटर लिखा है तो अब क्वेश्चन में मीटर लिखा होगा, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा सॉल्यूशन वैसा ही होगा आपका। अब इसमें हमें रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका बकपृष्ठ दिया है तो रेडियस का वो बकपृष्ठ का फॉर्मूला होता 4 पाई r स्क्वायर इक्वल 154। आर स्क्वायर का मान निकलेगा 154 बटे 4 पाई, पाई का हम मान लगाएंगे 154 4 गुणा 22 बटे 7, 7 भागेगा ऊपर, 7 कहाँ भागेगा आपका ऊपर भागेगा, जरा ध्यान से देखना, 154 गुणा 7 बटे 4 गुणा 22, 22 से कटेगा ये 7 बार, 22 सत्ते 154 होता है, 7 गुणा 7 यानी कि 7 सतैया 49, 49 बटे 4, ये आर स्क्वायर का है तो आर का मान आपका हो जाएगा 7 बटे 2। ऊपर से आपका 7 निकलेगा और नीचे से कितना निकलेगा 2, वर्गमूल निकलाएगा, यानी कि रेडियस आपकी हो जाएगी 7 बटे 2। और यहाँ से आप ध्यान देना आयतन भी निकाल सकते हैं इसका, और संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं, और व्यास भी निकाल सकते हैं। अगर व्यास का फॉर्मूला होता 2 इंटू आर तो 2 गुणा 7 बटे 2, 2 से 2 कट जाता, 7 आता इसका व्यास। आयतन का भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको ध्यान से समझना है और सीखने का आपको प्रयास करना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और भी स्पेशली क्वेश्चन होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाएंगे। बीच बीच में क्लिप होंगे तो उनको देखते रहना, सवालों को, फोटो की क्लिप मिलेगी आपको सवाल की, उसे सॉल्व करना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजना है।